कि तीसरी कली में भगवान पंडित जी यूं बताता है कि चिंता मत करे, यानी इसका पूर्ण विश्वास दिलाता है कि भाई तू चिंता मत करे। फिरते हैं मेरे राम भगता ने अपनी तरफ बुला ले। भाई क्यों कर बुला होगा फिर, यो तो प्रश्न है। कह दिया पंडित जी ने, भाई फिरते हैं मेरे राम भगता ना अपनी तरफ बुला लेगा, यानी अपने दायरे में ले लेगा, अपनी शरण में ले लेगा, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। भाई फिर क्यों नहीं होगा, फिर आड़ा बताता है पंडित जी दूसरी लाइन में, गई बुद्धि और सच्चे मन को देखे दिल की साथ मिला ले। भाई तेरी गई बुद्धि जो व्यभिचारिणी बुद्धि हो रही है उसको पतिव्रता बुद्धि बना ले। गई बुद्धि और सच्चे मन को दिल की साथ मिला ले। एक एक बात अनमोल है, विचार करें भाई। इस कली का एक एक लाइन जो है पंडित जी की शुरू से लेकर आखिर तक चारों की चारों कलियां में एक एक लाइन अनमोल है। भगत फिरते हैं मेरे राम भगता ने अपनी तरफ बुला ले, और गई बुद्धि और सच्चे मन को दिल के साथ मिला ले, और उनका भला उनका बुरा कदे ना हो जो औरा का सोच भला है। भला ले। भाई जो दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं ना, उनका पर परमात्मा असीम एक न्यारी कृपा करते हैं। उनको अपने लाडले बेटे मान लेता है तो सभी परमात्मा के, सबको पर समान दया है परमात्मा की, किसी को दुख देना नहीं चाहता परमात्मा। मजबूर है परमात्मा भी दुखी होता है। ऐसा बताते हैं कि आत्मा निर्लेप मायामल से परे और जन्म मरण से परे होते हुए भी इस जीव का संग करने की वजह से पंडित जी ने जो कविता बना रखी ना विराट रूप में, विराट स्वरूप में, देख तेरा दुख दासीपन का मेरे जीने मुश्किल हो रही। हाँ जी। इसका यही अर्थ है कि आत्मा तड़फ जाता है इस जीव को देख करके, और इसको बार बार संकेत करता है, इसको बार बार कहता है कि मेरे साथ आ, तू मेरे साथ चल, इनका बात इन रास्ते हम छोड़ दे, तू मेरे साथ। तो आड़ पंडित जी यूं बताना चाहते हैं कि उनका बुरा कदे ना हो जो औरा का सोच भला ले। भाई देख, यानी कितना संतोष और कितना सबर और कितनी मर्मिक बात बताई पंडित जी ने, लेकिन हमारी समझ में आवत क्यों करावे। हमारा भरता है कौन है, खान पीवन और ढन पैरण का घरते काम चला ले। यानी सबर रखे, संतोष रखे, शांति रखे, जो कुछ अपने घर में हो, चाहे चितरी रोटी खा ले उससे भी वाह बात बनेगी, और हलवा पूरी सतपकवानी मोहन भोग खा लेगा उससे भी वाह बात बनेगी। हाँ जी। अरे पंडित जी यूं बताना चाहते हैं कि भाई घनी भाग दौड़ ना करे, खान पीवन और ढन पैरण का घरते काम चला ले, और अड़ी भीड़ में दमड़ी तक ना मांगण गए उधारा। क्योंकि मांगना मर जाना है, मर्या सो मांगण जा। अपने आप में यूं समझ लो, एक तो जो मांग के लेना है ना वो अपना आपा मार दिया। हाँ जी। लेकिन मांग करके ले लिया उसमें पाप नहीं, अपमान है, सम्मान नहीं है जी। लेकिन जो झूठ कपट छल बेईमाना मक्कारी करके लोगों की गांठ काटते हैं, झूठ बोलते हैं और ठगते हैं लोगों को और लूटते हैं लोगों को और मारते हैं लोगों को, वो एक अहंकार, अभिमान और मद बुद्धिता से भरा हुआ विचार है।
उसका बिल्कुल परित्याग कर दिया। आड़ पंडित जी इस बात 2 लाइनों से यही इशारे करे है कि ऐसा मत करना, ऐसा करना, थोड़े में ताल बजा ले, क्योंकि जिनके दायरे छोटे हैं ना वो सुखी हैं, और जिनके दायरे बड़े हैं, आप प्रधानमंत्री से लेकर के और भाई नीचे चौकीदार तक आ जाओ पदों में, तो जी जितना जिसका जितना दायरा है उतना ही सुखी, हाँ और जिसकी जितनी जिम्मेवारी थोड़ी है उतना ही वो थोड़े दायरे में है। हाँ जी प्रधानमंत्री पूरे देश की सोच करता है और पूरे देश का पालन करता है। इसी प्रकार से जो है ना आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि भाई हर गृहस्थी ने थोड़े में ताल बजानी चाहिए, और जीव का चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती, थोड़ी ही सोचने की बात है बस। और फिर चौथी कली में पंडित जी यूं बताते हैं, देख भाई, यानी असली तो यह है जो पंडित जी कह रहे हैं, यूं बता रहे हैं कि तेरा असली, तेरी जरूरत क्या है। वीर मर्द चाहना रखते थे पेट भराई अन्न की, और शुभ कर्मों में अड़े रहे थे नहीं जरूरत धन की। कोई जरूरत नहीं, शुभ कर्म करने हैं, अशुभ कर्म नहीं करने। और शुभ कर्मा में धन संपत्ति की जरूरत नहीं होती जी, क्योंकि शुभ कर्म होते हैं जीव मात्र का भला चाहना, दूसरों को सुख पहुंचाना, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, और समय हो तो शरीर के द्वारा। जी मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से कर्म करता है जीव। बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी यूं बताना चाहते हैं कि तेरा इतने में काम चल जाएगा और यही तेरे को पार ले जाएगा। वीर मर्द चाहना रखते थे पेट भराई अन्न की, और शुभ कर्मा पर अड़े रहे थे नहीं जरूरत धन की। क्या बात थी भाई, क्या करना है फिर। एक एक बात का उत्तर प्रश्न देख ले जी। पंडित जी ने, यानी वो उत्तर प्रश्न कर रखे हैं, आपत प्रश्न और आप उत्तर। पहले तो यह लाइन थी कि भाई वीर मर्द चाह ना रखते थे पेट भराई अन्न की, ये तो प्रश्न है भाई, केवल पेट भराई अन्न चाहिए, घना नहीं चाहिए। फिर न्यू का भाई क्यों करो भाई न्यू काम क्यों कर चलेगा। फिर आड़े दूसरी लाइन में बता दिया कि शुभ कर्मों पर अड़े रहे थे नहीं जरूरत धन की। और 24 घंटे चर्चा रखते मन में हरि भजन की, कह लक्ष्मी चंद वह पार हुए जड़े मेहर फिरी कृष्ण की। और इन कामों में वीर मर्द के देखे वर्ष बीत गए थे 12। यानी पूरी कविता 4 कलियों में पंडित जी ने वो बातें बताई हैं, अगर इनका धारण कर लेवा हम, भाई हैं तो कठिन थोड़ी ही, लेकिन एक बात मैंने आजमाइश करके देखी है, ये मेरा अपना अनुभव है कि कोई भी कार्य जीव करना चाहता है ना, वो थोड़े ही दिन तो दिक्कत आवे है। पंडित जी ने दूसरी कविता की दूसरी कली में यह बात बताई कि भाई उकताइए मत। वीर मर्द दिन लकड़े पहले घर ते बाहर लेकर गए, और 1-2 दिन तक रहा आड़कस, फिर बाणसी पड़ गए। मन ये आजमाइश करके देखा है, ईब देख लो सर्दी में कोई कमी नहीं है ना। और कई में तड़के जाना, जब कई न्यू कहें भाई बाबा ही मता करो, 2 बजे से आ जाया करो, कि मैं काम आपने जाना हमारा ना जाना कितने को नहीं, पर मन न भी रहा ना 9 बजे अगर जाएगा तो काम सारे रह जाएंगे। जी। कम से कम 1 घंटा तो भजन करना परमात्मा का, फिर आड़े घर जोत बत्ती करनी, फिर किताब भी पढ़नी, जो पाठ करना है वो भी करना जरूरी है, और भगवान की जोत बत्ती मंदिर में जाना भी जरूरी है। तो लेकिन इस पो के महीने में परमात्मा
अपने आप तो श्रद्धा देता है हाँ बिल्कुल। भाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। आराम से जाते हैं, आराम से उड़े बाबा तो रहे, बाबा भी नहीं कहे बाबा माड़ा ही तो आराम कर लिया, ठंड बहुत ज्यादा हो रही। बाबा मन्नत बेरा ना ठंड का जूता ये बुलाव है हम आवा। हाँ हाँ जी। जिस दिन ये बुलाव तब नाट जाएंगे उस दिन हम टाल कर आप टाल हो जाएगी हमारे हाथ में नहीं। और ये सत्य बताऊंगा आपको सुधीर, हम झूठा इनकार करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हाँ नो बादशाह जी। सब परमात्मा की कृपा है। सब जो परमात्मा जो यो चाहता है ना, बस थोड़ी सी परमात्मा से प्रार्थना कर ले, वह हाथ जोड़ के विनती कर ले वह कि प्रभु मेरे को ये मत दे, मेरे को ये दे, हाँ तो परमात्मा इसके लिए मारे खोल देता है। बिल्कुल। वो मैंने एक कविता बनाई थी, उसमें कह रखा था, श्रद्धा और उमंग में भर के धर्म का खाता खोल है, और लेन देन और कारोबार में घाट क देना तोल। मान बढ़ाई लाभाणी का ना अमृत में विष घोल है, और हाथ जोड़ के नमन करे भाई देखे प्रेम की वाणी बोल है जी। फिर वो ईश्वर चारों मारे खोल है, यो जीव अपने घर डिगर जा, उस ईश्वर का भजन करया कर तू बहुत सागर से तर जा। ये एक कविता बनाई थी मैंने, तो उसकी आखिरी कली थी यार। तो जब ऐसा करता है ना जीव, तो मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना निश्चय है कि परमात्मा सारी दिक्कतें दूर करके और सारी मनोकामना पूर्ण करके, इसकी संसारिक भी मनोकामना, जो संसार की इच्छाएं हैं, मनोकामना है यथार्थ, उनको परमात्मा आराम से पहले पूरी कर देता है। हाँ। वो एक उदाहरण आकर कई जगह लिखा आता है, मैंने कभी कई बार बताया भी है मेरे ख्याल में, कि एक ब्राह्मण मंदिर में जा करता, जोत बत्ती कर पूजा पाठ करता, तो सवेरे 4 बजे जाता और वो 11 बजे आमता। तो भगवान पार्वती जी का कहो, यानी भगवान का आदेश को हो, आकाशवाणी हुई भाई महाराज इस पंडित का भी संभालो ना, इसका सैनी बेटी हो रही है, यो आपकी शरण में आ जाता है, सवेरे काम धंधा कर नहीं पाता। पहले यही ब्राह्मणों के खासियत क्या थी कि कोई परिसंग्रह परिग्रह इसलिए नहीं करते थे कि उनके पास समय, ब्राह्मण के कर्म करने में समय कहाँ है, धन कमाने का समय कहाँ है, ड्यूटी करने का समय कहाँ है। 2 बजे तो भोजन खा छठे पैर में। हाँ जी। ऐसा पंडित जी ने वर्णन भी किया जी, और शास्त्रों का भी ऐसा मत है। तो कर्म करने का ब्राह्मण के पास इसके इतने करले कर्म है कि इसके पूरे ना हो। 3 बार संध्या करनी, रोजाना हवन करना, स्वाध्याय करना, और सच्चा उपदेश भी करना, दूसरों का हित करने के लिए इसके पास समय कहाँ है अपना काम करने के लिए और अपने लिए पेट भरने के लिए भी। एक टाइम बड़ी मुश्किल तो भोजन करता है। तो इस प्रकार से जो है ना